हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्लास 10 की साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक है मेरा कि निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, अगला है लोहे में जंग लगना, और अगला डी ऑप्शन है कागज का फटना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मेरा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के कारण, ऑप्शन सी ताप संरक्षण के कारण, ऑप्शन डी आयतन संरक्षण के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब H2O जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब जिंक क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला है कि CaCO3 जब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। अगला है डी AgNO3 जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड NaCl से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और NaNO3 बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया कौन है। तो CaOH2 जब अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला प्रश्न मेरा कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। FeCuSO4, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी है CO जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जब कैल्शियम कार्बोनेट दो पार्ट में टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे क्या होता है भाई निकलता है। अगला प्रश्न है आपका वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। नाम से ही स्पष्ट है, जब ये एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा तो वो अभिक्रिया कहलाएगा मेरा विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन का हटना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, या डी इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। अगला है अवकरण। अवकरण किसे कहते हैं। तो अवकरण हम कहते हैं ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन यही इससे पहला प्रश्न 6 में क्या था कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, अवकरण क्या होता है ऑक्सीजन का रिलीज यानी कि हटना। अगला प्रश्न है आपका कि जंग लगना किस प्रकार की रिएक्शन प्रक्रिया प्रोसेस है। अपचयन है, दहन है, संचालन है, विस्थापन है। संचालन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है। भाई श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो CaCO3 का अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। NaCl प्लस AgNO3, Zn प्लस HCl, या CaO प्लस H2O, या CaCO3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड नमक से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या संरक्षित रहता है। द्रव्यमान रहता है, रंग रहता है, या अवस्था रहता है, या तापमान। तो उसका जो है ना मास यानी कि द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका कि मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि दहन अभिक्रिया में आवश्यक है। दहन के लिए क्या आवश्यक है भाई। जल नहीं, ऑक्सीजन जी ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जलने पर मिलता है, नाइट्रोजन नहीं, ये नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा।
दहन अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा निश्चित रही तो वो है आपका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आपका कि संक्षारण से बचने के लिए लोहे पर क्या कहता है। लोहा संक्षारित न हो, ऑक्सीजन से अभिक्रिया न करे, उसके लिए यानी कि उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उबालना गलत, गैल्वेनाइजेशन जी, क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गलाना, लोहे को गलाएंगे कि अपघटन करते हैं नहीं। तो इसका 15 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षारित होने से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन करिए, लोहे को पेंट कर दीजिए, गीजर लगा दीजिए, इससे क्या होगा? लोहे का संक्षारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन है? केमिकल चेंज जिसको एक बार यूज होने के बाद यानी कि बनने के बाद उससे दोबारा नहीं। जैसे अगर दूध का खट्टा होना, अगर दूध खट्टा हो गया तो आप उसको फिर पहले वाले स्टेज में नहीं डाल सकते। दूसरा पानी का जमना, भाई ये फिजिकल चेंज है, पानी जम जाएगा फिर हम हीट कर देंगे फिर से पानी। कागज का काटना फिर जोड़ सकते हैं, नमक का घुलना फिर उससे नमक नहीं। अगले तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 17 का ए, क्योंकि दूध का फटना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है यानी कि केमिकल चेंज। अगला प्रश्न है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन नहीं, उष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि बात हो रही है भाई AgCl2, जब सनलाइट से अभिक्रिया, भाई सनलाइट से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है चांद, यानी कि Ag और क्लोराइड यानी क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न, ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है कौन? रंग परिवर्तन है, ताप परिवर्तन है, गैस आकार परिवर्तन जो है ये संकेत नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन मेरा नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी।